नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ताहना पुंज। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में पूरक चालान पेश किया गया। दावा है कि लखमा ने महुआ खरीदी से मोटा मुनाफा कमाकर चुनावी दौर में हवाई यात्राओं की और कई संपत्तियां भी, यहाँ पर कह सकते हैं कोई और भी संपत्तियां जहां पर निवेश किया है। इतना ही नहीं, उनके भतीजे के नाम पर एक सीमेंट की फैक्ट्री भी खरीदे जाने की बात आ चुकी है। कांग्रेस बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की ओर से कोर्ट में दाखिल किए गए पूरक चालान में कई अहम खुलासे हुए हैं। चालान के मुताबिक कवासी लखमा ने महुआ खरीदी, हवाई यात्रा, प्रॉपर्टी निवेश और नगद लेन देन में करोड़ों रुपए खर्च किए। ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया है कि साल 2023 में उनके रिश्तेदारों की हवाई यात्राओं में 42 लाख रुपए खर्च हुए। ये जानकारी ट्रेवल एजेंट से मिले टिकट और बुकिंग दस्तावेजों के आधार पर जुटाई गई है। वहीं दंतेवाड़ा एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष हलीम खान को कथित रूप से लखमा द्वारा 4 करोड़ रुपए नगद दिए गए। इसके अलावा 6 व्यापारियों से 44 संपत्तियों के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इसके साथ साथ यह भी सामने आया है कि लखमा को अनवर डेबर के माध्यम से 1.5 लाख रुपए करोड़ भेजे गए। उनके भतीजे के नाम पर सीमेंट फैक्ट्री की खरीद की भी बात सामने आई है। भाजपा इस मामले पर हमलावर है। कहा कि इसमें कवासी लखमा तो चेहरा है, पीछे से चेहरा है, मोहरा है, पीछे से तो उनके पीछे कोई और चाल चल रहा था। तो उस चाल चलने वाले कांग्रेस पार्टी को भी एक बार हो सकता है। अब ये तो बाद में जब पूरी जांच होगी तो उसमें खुलासा भी होगा और कहीं ना कहीं से उनके जो सिस्टम बैठा था तो उस सिस्टम में ऐसे लोग थे जो हमारे आदिवासी चेहरे को सामने रख करके उनको आदिवासियों को अपमानित करने की कोशिश। इधर कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रही है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक ईडी और आईटी जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बार बार जब शराब घोटाले का नाम आता है, कवासी लखमा जी का नाम आता है, केदार कश्यप जी बार बार इस बात को कहते हैं कि इसमें बड़े षड्यंत्र हैं, बड़े नाम आने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये प्लानिंग सोची समझी साजिश तो नहीं है? कवासी लखमा जी को फंसा दिया, एक अजय योद्धा को, एक आदिवासी नेता को जिसने एक अपनी पहचान एक सामान्य घर में पैदा होकर एक मुखर नेता के रूप में एक वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले नेता का नाम फंसा दिया। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को अगर आप देखेंगे, इनके इतिहास को देखेंगे तो ये सिर्फ जो ताकत में इनसे ज्यादा बड़ा है, जो इनके सामने झुकता नहीं, उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। और पूरे शराब घोटाले में बार बार केदार कश्यप जी इस बात को कहते हैं कि अभी तो और कुछ होने वाला है, कोई बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी तो इसको लेकर रख नहीं रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां अपने स्तर पर जांच में जुटी हुई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति को किस दिशा में मोड़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।